आरव और श्रेया दोनों बचपन के दोस्त थे। एक ही कॉलोनी, एक ही स्कूल, एक ही कोचिंग, फिर एक ही कॉलेज। किसी ने उन्हें कभी अलग देखा ही नहीं था। इनके सारे दोस्त कहते थे कि इनका रिश्ता दोस्ती से ऊपर है। लेकिन आरव और श्रेया दोनों ने कभी एक दूसरे से इजहार किया ही नहीं था। शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता था जो है वो इजहार से ज़्यादा मजबूत है। आरव को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद था, स्पेशली अदरक वाली चाय। इसलिए श्रेया हर शाम आरव के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाती थी। आरव हर बार कहता, यार तू शादी के बाद भी मुझे ऐसी ही चाय पिलाना, कहीं भूल मत जाना। श्रेया हंसती थी, पर उसकी मुस्कान में एक छोटा सा कांपता सा राज छिपा था, जैसे वो जानती हो कि यह सब हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। कॉलेज का आखिरी दिन, जब फेयरवेल पार्टी में सब अपने फ्यूचर प्लान्स की बातें कर रहे थे, श्रेया एक कोने में चुपचाप बैठी थी। आरव ने जब उससे पूछा, तो ठीक है, तो श्रेया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पलक झपक कर आंखों से हाँ कह दिया। उसी रात आरव को श्रेया का एक लंबा मैसेज आया। आरव, पता नहीं क्यों, पर आज सब कुछ आखिरी जैसा लग रहा है। जो भी ये सब है, जैसे वो अब शायद ख़त्म होने वाला है। अगर मैं कभी भी तुमसे दूर चली जाऊं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये मत सोचना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं तुझसे प्यार करती थी, करती हूँ, और शायद हमेशा ही करती रहूँगी। श्रेया का ऐसा मैसेज पढ़कर आरव का दिल रुक सा गया। उसने तुरंत श्रेया को कॉल किया, पर फ़ोन स्विच ऑफ था। आरव ने श्रेया को कई मैसेजेस छोड़े कि श्रेया जब भी फ़ोन ऑन करे तो आरव का मैसेज देखकर उसको तुरंत कॉल करे, एटलीस्ट मैसेज तो करे। पूरी रात आरव श्रेया को फ़ोन ट्राई करता रहा, मगर हर बार फ़ोन स्विच ऑफ ही आया। पूरी रात आरव ने बेचैनी के साथ काटी। उसने अगले दिन अर्ली मॉर्निंग श्रेया के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा श्रेया की माँ ने खोला। उसकी माँ ने बताया कि श्रेया कुछ दिनों के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है। श्रेया को गए कई दिन बीत गए, लेकिन ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना कोई खबर। श्रेया के घर में भी अब ताला लगा हुआ था। श्रेया का इंतज़ार करते करते 1 महीना बीता, फिर 2 महीने बीते। आरव ने हर जगह श्रेया को ढूंढा, रिश्तेदार, दोस्त, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में जाकर भी देख लिया, मगर हर जगह से आरव को निराशा ही हाथ लगी। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। आरव अब अंदर से टूटने लगा था। खाना पीना सब ना के बराबर ही था, बस जैसे जिंदा रहने के लिए ही खा रहा हो। चाय का स्वाद अब फीका लगने लगा। वो अकेला पार्क में अपने मन में हजारों सवाल लिए घंटों बैठा रहता। वहीं उसी बेंच में जहां वो दोनों बैठा करते थे, उसके पास श्रेया की सिर्फ एक तस्वीर थी और वो मैसेज जो उसने उस रात भेजा था। इंतजार करते करते और भटकते भटकते 1 साल गुजर गया। फिर एक दिन आरव को एक लेटर मिला, बिना नाम के, बिना पते के। अंदर बस एक छोटी सी चिट्ठी थी। लिखा था, मैं मर भी नहीं पाई आरव, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं पा रही हूँ। मुझे कैंसर है, आखिरी स्टेज। तुझसे सिर्फ एक दूरी चाहिए थी, ताकि तू मुझे जाते हुए ना देखे। मैं जानती थी तू मुझे ऐसे हाल में देखकर टूट जाएगा, पर अब मैं चाहती हूँ तू फिर से जी, मेरे बिना ही सही। मैं तुझसे दूर रहकर तुझे बचाना चाहती थी आरव। आरव की सांसें रुक गई। उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। आरव भागा, हर हॉस्पिटल गया, हर शहर गया, पर कुछ नहीं मिला। 1 और साल बीत गया। एक दिन आरव को कॉल आया, अनजान नंबर से। क्या आप आरव बोल रहे हो? जी हाँ, उसने रुआसी आवाज़ में बोला। मैं श्रेया की बहन बोल रही हूँ। श्रेया अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनते ही आरव कुछ नहीं बोल पाया। उसकी सांसें रुक गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दूसरी तरफ कुछ देर चुप्पी रही, फिर आवाज़ आई। श्रेया ने अपने आखिरी वक्त में बार बार आपका नाम लिया था और वो चाहती थी कि ये डिब्बा आपको मिले।
अगले दिन आरव को एक बॉक्स मिला। उसमें एक डायरी थी, एक चाय की डिब्बी और एक पेंडेंट जिसमें उसकी बचपन की फ़ोटो थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर फिर कभी जन्म हुआ तो इजहार पहले मैं करूँगी, ताकि इस बार तुझे खोने से पहले तुझे और तेरे प्यार को मैं जी भर जी सकूं। लव यू फॉर एवर। लेटर पढ़ते ही आरव पागलों की तरह चिल्लाया, श्रेया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ श्रेया, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं जी नहीं पाऊँगा। तुमने सोच भी कैसे लिया श्रेया कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ। तुम मेरी धड़कनों में समा रखी हो और धड़कन के बिना कोई कैसे जी सकता है श्रेया। आरव ने रोते हुए उस पेंडेंट को चूमते हुए अपने गले में डाला और डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। आरव हर दिन कई बार श्रेया के उस छोटे से आखिरी लेटर को पढ़ता रहता है और अपने मन को मनाता रहता है कि उसकी श्रेया आखिरी समय तक यही चाहती थी कि वो जिए। अब भी आरव रोज शाम को चाय बनाता है श्रेया की दी हुई उसी डिब्बी से और पार्क के उसी बेंच में बैठता है जहाँ वो कभी साथ बैठा करते थे। श्रेया अब नहीं है, पर आरव अब भी उसे जी रहा है, हर दिन, हर पल, हर शाम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।